जॉनसन ने 1 महीने के लिए विदेश में लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार सोमवार को इसकी घोषणा हो सकती है। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियों के लगाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएंगे। जॉनसन ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ शुक्रवार को बैठक की है। सऊदी अरब की बड़ी मक्का मस्जिद की बाहरी दीवार पर कार ने एक शख्स को शुक्रवार देर रात को तेज रफ्तार कार मस्जिद कैंपस में घुसा दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने फौरन शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी फिलीपींस के दस्तक देने की तैयारी में है। तूफान के खतरे को देखते हुए फिलीपींस 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने से कह रही है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने विनाशकारी हवाओं और तूफान के चेतावनी दी है। फिलीपींस के मौसम विभाग ने कहा है कि टाइफून गोनी के लुगोन में मुख्य द्वीप पर रविवार सुबह पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान 2005 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारतीय वायुसेना के पराक्रमी पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में फिर से एक बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर लाहौर में दिखाई दे रहे हैं। उनके और प्रधानमंत्री के पोस्टर लाहौर की सड़कों पर लगने से नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नेता आयाज सादिक पर निशाना साध दिया है। कई पोस्टरों में आयाज सिद्दीकी कर कौम की गद्दार बताते हुए बता रहे हैं। गौरतलब है कि अज्ञात सादिक ने पाकिस्तानी संसद में अभिनंदन की रिहाई को लेकर इमरान खान सरकार से गुस्ताखी की थी। अलीबाबा ग्रुप की वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। कंपनी इस सप्ताह दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाइव लॉन्च करने वाली है। करीब $35 अरब के शेयर जारी करे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए अंतिम दिन शुक्रवार तक कंपनी को करीब 2,22,000 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। यह राशि दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत की जीडीपी से भी 2% ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि भारत की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन बताई जा रही है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी जारी है। हालांकि राहत की बात पहले की तुलना में आज दैनिक मामलों में गिरावट देखी जा सकती है। इसे देखते हुए सरकार चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर रही है। इस कड़ी में आज से भारत में अनलॉक 6.0 की शुरुआत हो रही है। राज्यों में कंटेनमेंट जोन से बाहर अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के साथ भारत में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई और ढील नहीं दी जाएगी और पिछले महीने किए गए अनलॉक 5.0 के निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 4 साल की बच्ची को वंदे मातरम की प्रस्तुति को शनिवार को मनमोहक एवं सराहनीय करार दिया है। बच्ची की इस प्रस्तुति से इंटरनेट पर बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मिजोरम की रहने वाली 4 साल की ईस्टर हमाते ने इस प्रस्तुति में राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वहीं माँ तुझे सलाम तथा वंदे मातरम का गीत प्रस्तुत कर वीडियो मुख्यमंत्री जोसन थंगा के ट्विटर पर साझा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ के अनुसार इसके स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 बताई जा रही है। वही सेंटर ने बताया है कि इसका केंद्र राज्य के चालोंग से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बताया जा रहा है। बताया गया है कि भूकंप के झटके सुबह 8:01 पर महसूस किए गए थे। अभी तक किसी भी तरह के
नुकसान की खबर नहीं आई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि वायरस के खिलाफ लड़ाई दिशा में लड़ी जा रही है। शनिवार की तुलना में आज वायरस के दैनिक मामलों में कमी आई है। शनिवार को 44.64 मामले रिपोर्ट दर्ज करे गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 46,964 बताई जा रही है। देश में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,964 नए मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। बिहार विधानसभा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चपरा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर वार करते हुए कहा है कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल युवराज अपने सिंहासन के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद पर जल्द अंकुश लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल हाई कोर्ट का एक फैसला आएगा, उसमें सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं माना जाएगा। सरकार लव जिहाद का जल्द ही अंकुश लगाने का फैसला लेने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह 5 नवंबर के पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। माना जा रहा है कि शाह 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी के गठबंधन मामलों का जायजा लेने जा रहे हैं। अमित शाह इस यात्रा के दौरान कई मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव सैयद बसु ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 6 नवंबर से निर्धारित यात्रा रद्द की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के सीएम पदों के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे चुनावी दौर में पहले उन पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा है कि उम्मीद है कि पीएम आज की चुनावी रैली को सकारात्मक बात करेंगे और ज्वलन मुद्दों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करेंगे। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। आशा है कि पूर्ण विश्वास के साथ वो सकारात्मक मुद्दों पर ही बात करेंगे और केवल सकारात्मक विषयों पर ही बात करेंगे, समस्याएं का निर्धारण करेंगे और कल्याण कार्य निर्धारित करेंगे। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की ओर 1991 में बनाए गए पूजा स्थल कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन बताते हुए भाजपा नेता आदिवासी उपाध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को संविधान का उल्लेखनीय बताया जा रहा है। इसे रद्द करने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कानून बनाकर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समुदाय के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष ने दलील दी है कि पब्लिक ऑर्डर तीर्थ स्थल केंद्र का नहीं बल्कि राज्य का विषय है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची में शामिल होता है, इसलिए केंद्र और यह कानून बनाने पर अधिकार नहीं माना जाता है। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में दिल दहला देने वाली घटना ने बाजार में 17 साल की एक लड़की का गला रेत दिया है। उसमें तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ दिया। पुलिस का संदेह है कि हत्यारोपी युवक अनिल लड़की द्वारा उसकी प्रणय निवेदन ठुकराए जाने से नाराज हो गया था। इसी आवाज में उसने लड़की की जान ले ली। युवक और लड़की के बीच पहले से कुछ कहासुनी चल रही थी। फिर युवक ने धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को मौके पर ही कुछ मिनट में ही दम तोड़ दिया था। आरोपी युवक अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। 1 नवंबर 1996 में मध्य प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि इन राज्यों में नागरिकों को सार्वजनिक जीवन की कामयाबी नई मिसाल कायम की है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के निवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं और मध्य प्रदेश के निवासियों को राज्य का स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां दी है। पीएम ने कहा है कि एमपी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। दिल्ली पुलिस में वर्दी का नशा इस कदर हवा पे छाया हुआ है कि मामूली बात पर भी पुलिस वाले गोली मारने पर आ जाते हैं। ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना राजधानी में बाबा हरिदास नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि सुनने में एक युवक की पुलिस कर्मी ने सर्विस राइफल दोस्तों को देकर युवक को गोली मार दी है। जख्मी हालत में लक्ष्मण भंडारी पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायल युवक को दोस्त के बयान पर इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी कांस्टेबल सुरेंद्र और उसके दोस्त राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भगड़ की निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ के पुलिस को हिरासत में कबूला है कि उसने तेज सीरीज मिर्जापुर देखने के बाद से निकिता के मरने का प्लान बना लिया था। इस सीरीज में मुन्ना भैया की प्यार से एक लड़की स्वीटी को गोली मार देते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फरीदाबाद जिले में वलद भगड़ा के पेपर देकर लौट आया है। वहीं उसने 21 वर्षीय निकिता को गोली मारकर हत्या कर दी है। कत्ल का आरोप कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद के चचेरे भाई तौसीफ पर लगा है। वहीं तौसीफ ने पुलिस को हिरासत में स्वीकार कर लिया है कि उसने निकिता की हत्या योजना वेब सीरीज मिर्जापुर देखने के बाद बनाई थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा 1.5 साल की बच्ची के चेहरे और शरीर पर सिगरेट के दाग दिए हैं। घटना के बाद बच्ची की मां ने शिकायत बलौद थाने में दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने आरोपी खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं भिलाई से गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। आरोपी ग्राम सिवनी ने किराए के मकान में रह रहे थे। वहीं 1.5 साल की बच्ची को सिगरेट से जला देने की वारदात सामने आई है। घटना के बाद बच्ची की मां ने बच्ची के साथ बलौद थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया है कि सिपाही अविनाश राय ने मेरे घर में आए थे और मेरी बच्ची को सिगरेट से जला दिया था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच अब आम लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। सरकारी तेल कंपनियों के नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं किए जाएंगे, यानी कि बढ़ते प्याज, आलू और दाल की कीमतों के बीच लोगों को रसोई गैस में राहत मिल सकती है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी के वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम स्तर यानी कि अक्टूबर महीने में जो दाम थे वही नवंबर महीने में भी रहेंगे। दिल्ली में 14.2 किलो वाले बिना सब्सिडी गैस सिलेंडर के दाम 594 रुपए स्थिर रहेंगे। माल एवं सेवा कर संग्रह का आंकड़ा अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह आंकड़ा 1 करोड़ रुपए के पार हो गया है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई है कि वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 31 अक्टूबर को 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटी की 3B रिटर्न की संख्या 80 लाख पर पहुंच गई है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2020 में कुल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए जा सकता है। आईपीएल के 13वें सीजन के 64वें मैच में रविवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होगी। प्लेऑफ की दौड़ अगर मगर में फंसी होने के बीच राजस्थान की टीम जीत की लय को कायम रखते हुए कोलकाता को हराकर अपनी उम्मीद बरकरार रख सकती है। वहीं मैच शाम 7:30 बजे से खोला जाएगा। आखिरी लीग मैच जीतने के साथ 2008 की चैंपियन रॉयल्स को दूसरे नतीजे के पक्ष में प्रार्थना करनी होगी।
रविवार को किंग्स 11 पंजाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमने सामने प्लेऑफ की दौड़ में बराबर पंजाब चेन्नई के खिलाफ रहा है। वहीं बड़ी जीत दर्ज करानी होगी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई के यह प्रतिष्ठित का मुकाबला रहेगा। वहीं दावी है कि दोपहर 3:30 बजे से मैच खोला जाएगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स के 7 विकेट से हारने के बाद पंजाब की उम्मीदें करार झटका लगा है। वहीं केएल की टीम से लगातार 5 मैचेस जीतकर प्लेऑफ की संभावना साबित कर दी है। इस हार के बाद से अब पंजाब का भविष्य उसके हाथ में नहीं रह गया है। चेन्नई के हारने के बाद दूसरे मैचों के नतीजे अनुकूल रहेंगे और जीतने की दुआ की जा रही है। एक्टर आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आमिर खान प्रदेश के गाजियाबाद के फिल्म में कुछ सीन शूट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन गाजियाबाद में उनकी शूटिंग करने पर बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने बीजेपी विधायक नंद किशोरी गुर्जर ने आमिर पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा दिया है। विधायक ने आमिर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अभिनेता सोनू सूद बीते कई महीनों से लोगों की मदद कर रहे हैं। संतोष ने लिखा है कि सोनू सूद जी गांव में 35 लड़कियां हैं जहां पढ़ने के लिए 8 से 5 किलोमीटर जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। सिर्फ कुछ के पास ही साइकिल है। अगर आप इन सभी को साइकिल दिला पाए तो भविष्य सुधर जाएगा। संतोष की इस मांग के लिए सूद का ध्यान गया है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो लड़कियों को साइकिल दिलाएंगे। सोनू सूद ने ट्वीट पर लिखा है कि गांव की हर लड़की के पास साइकिल होगी और हर लड़की पढ़ेगी। परिवार वालों ने साइकिल की कहा है कि उन तक साइकिल जरूर पहुंचाई जाएगी। आरोपी ने दीपिका को मारने की साजिश मिर्जापुर वेब सीरीज को देखने के बाद बनाई थी। वहीं ट्वीट पे कंगना रनौत ने इस मामले पर नाराजगी व्यक्त की है। कंगना ने इस मामले पर लिखा है कि ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप अपराध को महिला मंडन करते हैं, वहीं इसे अच्छा दिखाने वाले लोग ऐसे नकारात्मक किरदार निभाते हैं। हैरानी है कि वह उन्हें भी विलेन नहीं बल्कि एंटी हीरो दिखाया जाता है। बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए जो भलाई से ज्यादा नुकसान कर रही है। कंगना रनौत का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर अपने एक्सप्रेशन से जादू बटोरने वाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश करियर पर अब देश भर में जान पहचान बनने लगी है। वहीं प्रिया प्रकाश वॉरियर ने वीडियो आए हैं जिसमें सुर्खियां बटोर ली हैं। फैंस उनकी अदाओं को खूब पसंद कर रहे हैं।